यीशु मसीह का जन्म एक अच्छे बदलाव के लिए है। यीशु मसीह का जन्म एक अच्छे परिवर्तन के लिए है। यीशु मसीह का जन्म हम सब की भलाई के लिए है। आइए इस भलाई को याद करते हुए खुशियों के साथ गीत गाते हैं। जय मसीह की। बैतलहम की गौशाला में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, गीतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती हैं सागर की लहरें, गाती हैं सागर की लहरें। यीशु जग में आया है। बैतलहम की गौशाला में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नवजीवन की आशा बनकर, नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम की गौशाला में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, जो मरियम का जाया है। बैतलहम की गौशाला में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। इस धरती पर आया है। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। यीशु मसीह के नाम का जन्म ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया है। हमारे जीवन की सारे अंधेरों को, अज्ञानता को, मूर्खता को प्रभु दूर करने के लिए प्रभु आप रोशनी और प्रकाश बनकर ज्योति के रूप में हमारे जीवन में जन्मे हैं। प्रभु, आज के इस परिशुद्ध समय के लिए प्रभु, आपके जन्म के लिए, इस उत्सव के लिए, इस खुशी के लिए, आनंद के लिए प्रभु, इस जश्न के लिए प्रभु, जो सारी दुनिया आपके नाम से बना रही है, हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आप धरती पर जन्म ना लेते प्रभु, यदि आप इस सृष्टि में जन्म ना लेते प्रभु, तो शायद हम इस आनंद को नहीं मना पाते, हमारे जीवन में खुशियाँ ना होती प्रभु। लेकिन सच में प्रभु, दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से प्रभु, मैं आपके नाम का लाख लाख
लाख धन्यवाद करती हूँ और सदा आपके नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे हम सब प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए जन्म लिया है प्रभु। आपका जीवन हमारे लिए है प्रभु। इस जीवन के लिए, इस जन्म के लिए, इस ज्योति के लिए जो यीशु मसीह के नाम से इस धरती पर जन्मा है, इस सृष्टि में जन्मा है और हमारे उद्धार के लिए प्रभु आप आए हैं। हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रभु, आनंद से गीत गाते हुए प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रभु अच्छी कामना करते हुए प्रभु हम आपके नाम में आनंद कर रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप परिशुद्धात्मा द्वारा हम सबके बीच में उपस्थित हैं और आप भी प्रभु हमारे साथ आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका उद्देश्य इस धरती पर संपूर्ण रूप से पूर्ण होने का समय आ चुका है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। And heaven makes us sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, but fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings of Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Hi everyone, praise the Lord. Happy Christmas. I wish you all joy, peace and happiness to you and your family members. Merry Christmas once again. Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ to all the viewers of Sajiva Vahini. This is Dr. Suma from Hyderabad. We are in the best season of the year, which is the Christmas season, and I wish all the viewers a very happy Christmas. There's a Christian Arabic song which is Intia Ilahi, which means you are my God. The song says, I wish I can give you the whole world,
but it is not enough when it is compared to the compassion that you have for me. I wish I can give you something as a gift. The only thing I can offer is my heart at your feet. You are my God, you are my Father, you are my beloved, and all my hope is in you. You are the one who loved me first, and I love you too. Yes, can we say that to Jesus with all our hearts and all that we are, that we love him today on his birthday? A very happy Christmas.
Christmas to all of you. प्रेज द लॉर्ड। अब ये गीत से प्रभु को स्तुति करेंगे। हो सितारा, वो तारा जमी पे उतर आया है, प्यार का पैगाम वो खुदा ने लाया है। ओ सितारा, वो तारा जमी पे उतरी आया है, प्यार का पैगाम वो खुदा ने लाया है। दुनिया के अंधकार को मिटाने यीशु राजा आया है। दुनिया के अंधकार को मिटाने यीशु राजा आया है। तेरे लिए मेरे लिए शुभ संदेश लाया है। तेरे लिए मेरे लिए शुभ संदेश लाया है। ओ सितारा, वो तारा जमी पे उतरी आया है, प्यार का पैगाम वो खुदा ने लाया है। स्वर्ग का राजा सबसे है प्यारा, सबको देता है जीवन यो सवारा। स्वर्ग का राजा सबसे है प्यारा, सबको देता है जीवन यो सवारा। तुझको जीवन देगा, आनंद कल तक रहेगा, कभी ना अंत होगा। तुझको जीवन देगा, आनंद कल तक रहेगा, कभी ना अंत होगा। ओ सितारा, ओ तारा जमी पे उतरी आया है, प्यार का पैगाम वो खुदा ने लाया है। ओ सितारा, ओ तारा जमी पे उतरी आया है, प्यार का पैगाम वो खुदा ने लाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। जी हाँ, आज हमारे आनंद का समय है, खुशियों का समय है, उत्साह का दिन है, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है। आप सभी को सजीव वाहिनी एंड टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो, मुबारकें हो। आज का दिन हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 8 वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। लूका 2 अध्याय 1 वचन। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु हैं। वचन कहता है एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति थी,
ज्योति अंधकार में चमकती है। परमेश्वर कहते हैं, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और हम जो उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और अंगीकार करते हैं यीशु के महान नाम का, और स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल में, जीवन में और विचारों में जन्म ले, ताकि उनके जन्म से जो ज्योति चमकी है वो हमारे जीवन को रोशन कर दे और हर प्रकार के अंधेरे से हमें छुड़ौती मिल जाए। यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य है अंधेरे को भगाना और इस जग को प्रकाश और रोशनी से भरना। आमीन। जय मसीह की। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा वचन के साथ आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि उनके वचन से आप सबके साथ बांट सकूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11वां वचन कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। एक छोटा सा प्रार्थना करके हम वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे प्यारे पिता खुदावन, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके वचन से आप हमसे बात कीजिए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन जीवन के वचन है। परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए। आपके नए बल से, नए शक्ति से हमें भर दीजिए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन। हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह का जन्म किस तरीके से हुआ ना। आज से लेकर 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। क्रिसमस का सीजन का क्या महत्वपूर्ण है ना। आज अगर हम संसार में देखते हैं तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में और बहुत सारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारा सेलिब्रेशंस का एक माहौल बन जाता है। बहुत सारा सांता क्लॉज हमें दिखाई देता है, क्रिसमस ट्री दिखाई देती है, लाइटिंग्स दिखाई देती है। इन सब के बीच क्रिसमस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? क्या कोई सांता क्लॉज आके हमें गिफ्ट दे रहा है? क्या वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कारण है, या फिर क्रिसमस ट्री जो हमें दिखता है बहुत ही लाइटिंग के साथ और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, क्या वो कारण है? नहीं, लेकिन हमें ये बाइबल से हमें ये पता चलता है कि क्रिसमस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म क्यों वो सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया? मैं सोचता हूँ कि अगर परमेश्वर ने सारे दुनिया का सृष्टि किया, अपने बोल से उन्होंने चांद और तारों को, सूरज को और सूर्यमंडल को उन्होंने बना दिया, सब कुछ जो भी हमें दिखाई देता है उसे बना दिया, तो उस परमेश्वर को इस जगत में एक मनुष्य रूप में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों खुदा को यहाँ आना पड़ा होगा? हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बना के ईदन वाटिका में रखा और उनको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि ये एक पेड़ में से ये फल आप नहीं खाना। जिस दिन आप खाओगे उस दिन आप मृत्यु पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माना और पाप में वे गिर गए। पाप में गिरा हुआ एक मनुष्य को बचाने के लिए मुझे लगता था कि परमेश्वर, अगर खुदा परमेश्वर है जो सब कुछ उसने बनाया, तो वो सिर्फ अपने बोल से सब कुछ सही कर सकता है, करेक्ट? लेकिन नहीं किया। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ एक वचन बोल के मनुष्य लोग तुम सब बच जाओ, ऐसा बोल के काम खत्म नहीं किया। शायद अगर ऐसा करते तो सारे मनुष्य पाप से बच जाते और सच में परमेश्वर के अधीन हो जाते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसा करता तो हम सब रोबोट से कुछ कम नहीं होते।
जैसा हम रोबोट को बनाते हैं और जो चाबी दे के जो हम उसे कमांड करते हैं वो करता है रोबोट, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के पास से ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य खुद अपने दिल से, अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुने, खुद अपने मन से परमेश्वर को चुने। इसलिए खुदा ने एक बहुत ही बड़ा योजना बनाया कि मैं मनुष्य को किसी भी तरह अपनी ओर मैं फेरूं, मनुष्य को मैं दिखाऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, आइए हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8वें वचन से पढ़ेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का ये सुसमाचार का संदेश लोगों तक पहुँचा। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु मसीह का सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। हम देखते हैं यहाँ पे कि उस देश में कितने गडरिये थे। सबसे पहला सुसमाचार, सबसे पहला मसीह यीशु के जन्म का समाचार कहाँ पहुँचा? किसके पास पहुँचा? गडरियों के पास पहुँचा। हालेलुया। गडरिये कौन है? जो भेड़ बकरियों को चराते हैं। अगर आप देखोगे तो समाज में गडरियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उन्हें ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानते। जैसे एक बिजनेसमैन हो या फिर जो उस ज़माने में जो राज भवन में जो काम करते हैं, या फिर सैनिक बन के जो राज्य में काम करते हैं और अलग अलग सेवकाई राजा के साथ जो करते हैं, उनको ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था। लेकिन गडरिया जो है वो बहुत कम माना जाता था। उसका काम इतना ज़्यादा कीमती नहीं माना जाता था कि सिर्फ भेड़ बकरियों को चराना, उनकी देखभाल करना। समाज में उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपना समाचार सबसे पहले इस दुनिया में पहुंचाने के लिए गडरियों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसे चुना? गडरियों को चुना। हालेलुया। शायद हम अपने जीवन में बहुत ही कम माने जाते होंगे। हमारा सर्किल में शायद आपको लोग ठुकराते होंगे, शायद आप सबसे कम होंगे, या फिर आपका नौकरी या आपका जॉब इतना बड़ा नहीं होगा कि लोग आपको बहुत आदर दे। शायद आपका निंदा होता होगा, या शायद आप बहुत ही ठुकराए हुए एक इंसान होंगे। लेकिन आपके लिए ये सुसमाचार है। हालेलुया। खुदावन आपको चुनता है। यीशु मसीह आपके लिए आया। आइए हम देखते हैं आगे। लूका रचित सुसमाचार में ही हम देखते हैं 14 अध्याय में 18 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्यों आया ना। हम सब जानते हैं क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्म। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया। ओके, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन।
हम देखते हैं मसीह यीशु यहाँ क्या कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसे सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। कंगालों को। क्यों कंगालों को? जो ठुकराए गए हैं, जो अकेले की अवस्था में है, जिसका कोई नहीं। शायद आपको लगता होगा कि कंगाल मतलब सिर्फ गरीब लोग जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से कंगाल हो सकते हो, कोई मानसिक रूप से कंगाल हो सकता है, किसी के पास बहुत सारा धन संपत्ति होगा, सब कुछ वेल सेटल्ड फैमिली हो सकता है, लेकिन उनकी मानसिक हालत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वे डिप्रेशन में है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और वे भी डिप्रेशन में हैं ना। शायद आप मानसिक रूप से कंगाल होंगे, या फिर आर्थिक विषयों में आप कंगाल होंगे, या शारीरिक विषय में, या फिर पारिवारिक रिश्तेदारी निभाने में आप कंगाल होंगे। किसी भी तरह का आप इस तरह अगर आप कंगाल की अवस्था में हैं, तो मसीह यीशु कहते हैं कि ये सुसमाचार तुम्हारे लिए है। यीशु क्यों आया? तुम्हारे लिए। यीशु किस लिए इस जगत में आया? तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मसीही लोगों के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, नहीं। हम यहाँ देखते हैं, हमने लूका रचित सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि सब लोगों के लिए यीशु मसीह आया। आइए वो वचन एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 11वां वचन। 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए। क्या होगा? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। किस बात से तुम्हारा उद्धार करेगा वो? हम यहाँ देखते हैं कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारा देने के लिए ना। हम एक इंसान प्रिजन में हो सकता है ना, प्रिजन एक बंदी गृह में हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग में वो स्वतंत्रता से जी सकता है अगर वो यीशु मसीह को पा लेता है। या फिर एक इंसान इस दुनिया में स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन अपने ही मन में, अपने ही विचारों में वह एक बंदी गृह में जी सकता है। और इंसान ने जब पाप किया, वो पाप के उस बंदी गृह में गिर गया। हालेलुया। और कितना भी मनुष्य चाहे कि वो ना करे, वही चीज़ वो करता रहता है, क्योंकि वो पाप के बंदी गृह में है। और वचन कहता है कि मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया ना। शैतान ने बहुत सारे लोगों को बांध के रखा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, अंधों को दृष्टि देने। हम देखते हैं यीशु मसीह जब 2000 साल पहले यहाँ थे, तो बहुत सारे अंधों के आंखों को यीशु मसीह ने खोला। सिर्फ एक वचन बोल के, या उन्हें सिर्फ छू कर उनको नई आंखें मिल गई, अंधे देखने लगे। हालेलुया। और आज भी बहुत सारे लोग अंधे हैं। किस बात पे? पाप के विषय में अंधे हैं, शैतान के विषय में अंधे हैं, परमेश्वर कौन है ये विषय में अंधे हैं। और सिर्फ इस दुनिया में जो जिस रीति से चल रहा है, बस आंख बंद करके एक के पीछे एक चल रहे हैं। हालेलुया। लोग देख नहीं पा रहे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है। केवल ऐसे कि अंधों के समान बस एक के पीछे एक, उसने ये किया मैं भी ये करूँगा, बस इसी समान हम बस चलते जा रहे हैं। आज का दुनिया ऐसा ही है। उसने वो किया, मेरे पड़ोसी ने ये किया, मैं भी ये करूँगा। एक के पीछे एक। कोई सोच नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार हमें ये कहता है कि यीशु क्यों आया? अंधों को आंखें देने। जब आपके आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस मार्ग में मुझे चलना है, कौन सा मार्ग मुझे अच्छाई की ओर ले जाएगा, और कौन सा मार्ग मुझे बुराई की ओर ले जाएगा, जहाँ मेरा
नष्ट होने वाला है। कौन सा मार्ग? जीवन का मार्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह आया ताकि वे अंधों को आंखें दे सके, दृष्टि दे सके और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह क्यों आया? कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। क्या आपको लोग कुचल रहे हैं? क्या आप इस तरह के एक दुर्दशा में हो जहाँ लोग आपको नीचा देख रहे हैं, आपको बहुत दबा रहे हैं? क्या आपके जॉब में, आपके बिजनेस में या आसपास के पड़ोसी या फिर रिश्तेदार लोग आपको दबा रहे हैं? आप अकेले हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप लड़ नहीं पा रहे हो ना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि लड़ो उनसे। जो लोग आपको कुचलते हैं उनसे लड़ने के लिए यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह कहता है कि कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए मैं आया। हालेलुया। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए ही आए। हालेलुया। अगर वो चाहते तो वहीं से एक शब्द बोल के सब कुछ सही कर सकते थे, लेकिन नहीं। हम देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। ये सब तो किया, लेकिन इससे बड़ा एक कीमती चीज़ यीशु ने किया, क्रूस पे अपना जान दिया, ताकि मनुष्य जो प्रेम के लिए भूखा है, अगर आप देखोगे कि पूरा संसार प्यार के लिए भूखा है, सबको प्यार चाहिए। प्यार के लिए लोग कुर्बान हो जाते हैं, प्यार के लिए लोग अपना जान देते थे, प्यार के लिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे कीमती चीज़ जो दुनिया में एक इंसान को चाहिए वो है प्यार। चाहे उसको धन संपत्ति ना हो, लेकिन अगर प्यार मिल जाए तो एक इंसान खुशी के साथ अपना जीवन बिता सकता है। और हम बाइबल में देखते हैं कि प्यार कौन है? खुदा प्यार है। खुदा ही सच्चा प्यार है, मसीह ही सच्चा प्यार है। क्यों? क्योंकि मसीह ने अपना प्यार क्रूस पे हमें दिखाया। मसीह ने अपना सारा खून क्रूस पे बहाया, अपना शरीर को क्रूस पे तोड़ने के लिए दे दिया, ताकि उस प्यार को आप देख सको, उस प्यार को आप महसूस कर सको। हालेलुया। और आपको आपके पापों से, मुझे मेरे पापों से, मेरे श्रापों से छुड़ाने के लिए। धन्यवाद यीशु। क्रिसमस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए और अपना जान दिया क्रूस पे। क्रूस पे मसीह ने अपना जान दिया। इस बात को हम भूले बिना, इस बात को हम बाजू में रखते हुए अगर हम क्रिसमस मनाते चले जाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। हालेलुया। क्रिसमस मनाते समय हम याद रखेंगे कि क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं, क्या चीज़ें मसीह ने हमें सिखाया है, हम क्यों मनाते हैं क्रिसमस, हम कैसे हमें क्रिसमस मनाना है। अच्छी बात है कि हम अपना घर डेकोरेट करें, हम अच्छी अच्छी वस्तुएं, केक्स और वगैरह हम बनाएं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि मसीह ने क्या किया, मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है। यीशु मसीह ये चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। एक क्रिसमस हम एक निर्णय लेंगे कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे यीशु मसीह के समान। हमें सेलिब्रेशन करना तो बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही खुश रहते हैं, और नए कपड़े खरीदना है, नया सब कुछ लेना है, लेकिन नया जीवन शुरू करने का एक निर्णय भी लेंगे। हालेलुया। क्यों ना हम इस क्रिसमस एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय ले, क्योंकि यीशु मसीह क्यों आया? आपको और मुझे एक नया इंसान बनाने के लिए। कैसे? एक सुसमाचार हमें दिया, गुड न्यूज़ यीशु ने हमें दिया। हालेलुया। हम बंदी थे, पाप में बंधे हुए थे, शैतान की जाल में बंधे हुए थे, हमारे सोच में हम बंधे हुए थे, हम सोच नहीं पाते थे क्या अच्छा है क्या बुरा है। मसीह ने हमें छुड़ाया ताकि अब हम सोच सके, समझ सके, परमेश्वर के विषयों को, बाइबल के विषयों को हम जान सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमारी आंखें खोल दी, हमें एक दृष्टि दी ताकि हम देख सके खुदा का प्यार। जब क्रूस की ओर हम देखें तो हम समझ सके कि यीशु ने कितना प्यार किया। यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पे? अपना जान देने के लिए, किसी का जान लेने के लिए नहीं। अगर परमेश्वर को, जिसने ये सब बनाया, इस धरती पे आना पड़ा तो वो क्यों आना पड़ा? किसी को मारने के लिए नहीं।
क्यों आना पड़ा? अपना जान देने के लिए आना पड़ा। हालेलुया। बहुत ही कीमती चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम केवल क्रिसमस सेलिब्रेट करके खुशी-खुशी के साथ गीत गाते हुए, नाचते हुए बस फिर से एक दिन हो गया, 26 तारीख के बाद अपना जीवन फिर से पहले जैसे रखने के लिए नहीं। ये विषय को हम याद करेंगे, हमें खुद हम हमारे मन को हम तैयार करेंगे, शुद्ध करेंगे, कहेंगे कि यीशु तूने मुझसे इतना प्यार किया, मुझे तेरे प्यार को महसूस करने के लिए मुझे मदद कर, तेरा प्यार मुझे चाहिए यीशु, मुझे बदल दे, इस क्रिसमस से मुझे एक नया इंसान बना दे, यीशु मेरे दिल में तेरा जन्म होने पाए। यीशु मसीह ने दुनिया में तो जन्म ले लिया, लेकिन क्या यीशु ने आपके दिल में जन्म लिया? प्रकटीकरण में हम देखते हैं कि यीशु आपके दिल के द्वार पे खड़े होके खटखटाता है और कहता है कि अगर तू अपना दिल का द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ आऊँगा, तेरे पास आऊँगा, तेरे दिल में आऊँगा और तेरे साथ मैं भोजन करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके परिवार में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके दिल के इच्छाओं में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके सोच में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके निर्णयों में आना चाहता है। क्या निर्णय आप लेते हो? मसीह को छोड़ के, यीशु को छोड़ के आप निर्णय लेते हो या फिर आपके निर्णय में यीशु मसीह शामिल है? यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके हर एक जीवन के क्षेत्र में हासिल हो। क्यों? ताकि वो आपको शांति दे। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह का सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, जब यीशु मसीह आपके हर निर्णय में होगा, आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शायद आप कुचले हुए होंगे, डरना मत, यीशु आपके साथ है। शायद आपको लोगों ने ठुकराया हुआ होगा, डरना मत, यीशु आपके साथ है। अगर प्रधानमंत्री के साथ आपका अच्छा रिश्ता है तो आप किसी के साथ घबराओगे नहीं। आपका एक कॉल करने से प्रधानमंत्री आपका जवाब देता है तो आप किस तरह निर्भय होकर जियोगे? करेक्ट। प्रधानमंत्री से भी बढ़कर हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। जो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना जान दिया। लोग चाहे हमें ठुकराए, कोई बात नहीं, हमें उल्टा उन्हें बोलना नहीं चाहिए। यीशु ने हमारे लिए केवल स्वर्ग में जाने का मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उस मार्ग में कैसे चलना है वो दिखाने के लिए भी यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। सिर्फ एक रास्ता बनाने के लिए नहीं कि आप स्वर्ग पहुंच सको, बल्कि उस रास्ते में कैसे चलना है वो भी सिखाने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे जिया? पवित्रता के साथ जिया। यीशु मसीह ने लोगों को माफ़ किया। जब यीशु को लोगों ने कीला ठोका, थूका, बुरी बुरी चीज़ें कही, यीशु ने उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि उनको माफ़ी दी। ऐसा कहा कि पिता उन्हें माफ़ कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। क्या हम यीशु मसीह के समान बन सकते हैं? ज़रूर बन सकते हैं, अगर हमारा दिल हम यीशु मसीह को खोल के देंगे तो। सिर्फ अपना घर डेकोरेशन के लिए खोलेंगे तो हम यीशु के समान नहीं बन सकते, और वो क्रिसमस अधूरा क्रिसमस हो जाएगा। जब यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, हमारे देखने की चीज़ें बदल जाएगी, हमारे सुनने की चीज़ें बदल जाएगी, हमारे बोलने का तरीका बदल जाएगा, हमारे जीवन का चाल चलन बदल जाएगा, हमारे हृदय के इच्छाओं में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। आज एक निर्णय लेंगे कि यीशु तू मेरे दिल में आ जा। यीशु सच्चा क्रिसमस मनाने के लिए मुझे मदद कर। मेरे द्वारा कई लोग आशीर्वादित होने पाए, मेरे द्वारा कई लोग मसीह यीशु को देखने पाए, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो यीशु। यीशु का सुसमाचार सबसे पहले कड़रियों के पास आया, सबसे पहले जो ठुकराए हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, जो अकेले हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार सबसे पहले उनके पास आया और उनके दिल में इतना बड़ा आनंद
और उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। हालेलुया! आज परमेश्वर अपनी महिमा आपको दिखाना चाहता है। Today God wants to show His glory to you. Are you ready? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? यीशु केवल केवल तुम्हारे लिए आया। यीशु केवल मेरे लिए आया। क्या आपका यीशु के साथ एक रिश्ता है? क्या यीशु के साथ आपने वो रिश्ता बांधा है? हालेलुया! क्या आपका और यीशु के साथ वो रिश्ता है? हालेलुया! आइए हमारे दिल को हम जांचेंगे, हमारे जीवन को हम एक बार जांचेंगे और मसीह के पास आएंगे, कहेंगे यीशु मुझे तेरे साथ एक रिश्ता जोड़ना है। यीशु मेरे दिल में आ जा। यीशु मेरा जीवन बदल दे। यीशु मुझे तेरे जैसा बना। यीशु मैं तुझे भाऊं। यीशु मैं तुझे भाता रहूं प्रभु जी। मेरे हर एक काम से तेरी महिमा हो, मेरे हर एक बातों से तेरी महिमा हो, मेरी हर एक सोच से तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। आइए हमारे आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ यीशु, हमने आज सुना कि आप केवल रास्ता बनाने के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन रास्ते में कैसे चलना है वो भी सिखाने के लिए आप आए। यीशु हमें मदद कर कि हम तेरे जैसा एक जीवन बिता सके, वाकई में तेरे बच्चे होके हम जी सके, वाकई में तेरी रोशनी को हम लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा हमें मदद कर यीशु। आज का ये वचन जितने लोग सुनते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी स्थिति में वह है परमेश्वर, आपकी महिमा वे देखने पाए। शारीरिक रीति से बलहीनता में हो सकते हैं, या फिर मानसिक रीति से, या फिर आर्थिक विषयों में प्रभु जी कंगाल के समान हो सकते हैं, या फिर खुदावन आत्मिक विषयों में कमी हो सकता है, या फिर पारिवारिक विषयों में मुसीबतों में होंगे। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी महिमा देखने का मौका दीजिए। खुदा अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए आपके सामर्थ्य को महसूस करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। हमसे जो गलती हुई है, हमसे जो बुरी चीज़ें हमने की है, हमारे पापों के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। खुदावन आपको हम भा सके, आपके नाम की महिमा के लिए हम जी सके, ऐसा हमें मदद कर। सच्चा क्रिसमस मनाने के लिए हमें मदद कर। हमारे दिल में आपका जन्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना को आप सुनते हो, हमें आप और भी आगे बढ़ाते हो, हमारा हाथ पकड़कर आप चलाते हो, उसके लिए धन्यवाद यीशु। हमारे लिए आपने क्रूस पे जान दिया, हम याद करते हैं खुदा, और तीसरे दिन आप जी उठे और आप जीवित परमेश्वर हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, हमें छुड़ाने के लिए धन्यवाद, हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हमें बचाने के लिए धन्यवाद यीशु। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की संगति आज से लेके हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आमेन, आमेन। जय मसीह की। सबको हैप्पी एंड ब्लेस्ड क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।